नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएस एजुकेशन पर। हमारा टॉपिक चल रहा था सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। 3 क्या है? संधि। और संधि में हम लेक्चर 1 पढ़ेंगे। इसको हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। मेल मीन्स जोड़ना, अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल, अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि। जो दो शब्द को हम आपस में जोड़ेंगे, उससे जो उत्पन्न हुआ परिवर्तन, जो नया शब्द बनकर आया, तो वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है। आगे है, वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। पहला कौन? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्वर संधि में क्या कहता है। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से, किससे? दो स्वर के आपसी मेल से उत्पन्न रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद देख लेते हैं। पहला क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। दीर्घ संधि क्या है? कृषि ह्रस्व या दीर्घ स्वर। ह्रस्व मतलब आ, ई, ओ, री। दीर्घ कौन कौन से हो जाएंगे? आ, ई, ओ, यही सारे तो होंगे। ठीक है, के पश्चात मतलब इसके बाद में, इन स्वरों के बाद में वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए। मतलब ये हों और इनके बाद में यही, इनमें से कोई भी क्या है? स्वर आए, तो दोनों मिलाकर क्रमशः क्या हो जाते हैं? आ, ई, उ और री हो जाते हैं। मतलब कोई भी, मतलब क्या है कि कोई भी इनको बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो इनको जोड़ने के बाद क्या हो जाते हैं? आ मतलब सब में बड़ी मात्रा हो जाएगी। आ, ई, उ और री हो जाते हैं। इसको दूसरे रूप में समझ लेते हैं। जिस शब्द के बीच का उच्चारण, मतलब दो शब्द लिखे हैं, जब हम इनको जोड़ेंगे तो जो बीच का उच्चारण निकलेगा, उस उच्चारण में इन चारों का क्या हो? बोध हो, तो वो क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। शिव धन आलय, क्या हुआ? शिवालय। बीच में ये शब्द पे देखना, इसमें क्या आ रहा है? आ रहा है। ऐसे देखते हैं। गिर धन ईस बराबर गिरीश। बीच में किसका बोध हो रहा है? बड़ी ई का। ठीक है, अब देखो ये जुड़े कैसे हैं। आ धन आ बराबर क्या हो गया? बड़ा। यही तो मैंने बताया है कि बड़ी की मात्रा लग के साथ आ जाते हैं।
ई धन ई इज इक्वल क्या हो गया, ई। ठीक है, आगे देखते हैं और उदाहरण है पितृ धन ऋण, री धन री बराबर क्या हो गया, री। अब बीच वाले में क्या आया, त्रा, रा, यही तो आया। ऐसे इसमें देख लेते हैं, भानु धन उदय बराबर भानुदय, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, यही तुम निकल रहा है। और यही देखो इसके बीच के भी अर्थ में निकल रहा होगा, निकल रहा, भानुदय, ऊ मतलब बड़ा ऊ निकल रहा है। समझने का यही तरीका है। ठीक है, आगे देखते हैं गुण संधि। गुण संधि क्या कहता है, यदि आ या बड़ा आ के बाद ई ऊ री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं, ए ओ अर हो जाते हैं। अब दूसरी भाषा में समझ लेते हैं कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। जिस शब्द के बीच का उच्चारण क्या, जिस शब्द के बीच के उच्चारण में ये तीनों का बोध हो, बोलने में ये तीनों का बोध हो, तो क्या कहलाता है, गुण संधि कहलाता है। जैसे देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र, ए आया, आ धन ई बराबर ए। देव धन ईस बराबर देवेश, ए आया, देखो बीच के शब्द में। देव धन ऋषि बराबर देवर्ष, आ धन री बराबर अर, इस शब्द का बोध है अर। जब हम देवर्ष लिखते हैं, देवर्ष अर का बोध हुआ, तो यही तो मैं बोल रहा था कि बीच के शब्द में अर का बोध हो। ठीक है, तो क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे कौन सा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या कहता है कि यदि आ या आ के बाद ए आए तो दोनों के मेल से अय हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, अय हो जाता है। तथा आ या आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे देख लेते हैं, एक धन एक बराबर आ धन ए बराबर अय हो गया, एक हो गया। सदा धन एव बराबर क्या हुआ, सदैव। अब इसका देखो बड़ा, इसका ए, दोनों जुड़ के क्या बना दिए, अय। परम धन औसत बराबर क्या हुआ, परमौसत। आ धन औ बराबर औ। महाधन औसत बराबर महोसद, आ धन औ बराबर औ, हो गया। आगे देखते हैं, इसके दूसरे अर्थ में देख लेते हैं क्या है। जिस शब्द के बीच के उच्चारण में अय या औ आए, इन दोनों को ध्यान देना है, तो वो क्या हो जाएगा, बोलो भाई, कहा, ये रहा। ये दोनों आए तो क्या हो जाता है, वृद्धि। मत धन ऐक बराबर मतैक, ए आ धन अय बराबर अय। जल धन ओद बराबर जलौद, आ धन ओ बराबर क्या हो गया, औ। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है हमारा यण संधि। यण संधि में क्या कहा गया कि यदि ई ऊ री के बाद, इन पांच के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मतलब इनके अलावा कोई भी स्वर आ जाए, आ जाए, ए आ जाए, ओ आए, कोई भी, मतलब इन पांचों को छोड़ के बाद में, तो ई का क्या हो जाता है, ये, या यू, ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है। दूसरी भाषा में जिस शब्द के बीच के उच्चारण में
या व रा है, ये याद रखना बस। क्या है? या व रा। या से याद करने का तरीका यह है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, यदि धन अप, ई धन आ बराबर क्या आएगा? या। ई के साथ या बताया था, ई के साथ कोई भी आए तो क्या हो जाता है? ई। मत ऊ के साथ आया है, ऊ क्या बताया था? ऊ या ऊ के साथ कोई भी आए तो वो क्या हो जाता है? वाह। तो वाह हो गया। मधुधन आले बराबर मधुवाले। अति धन उत्तम बराबर अति उत्तम। सखी धन आगमन बराबर सख्यागमन। ई धन आ बराबर क्या बताया था? या हो जाता। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? अयादि संधि। अया संधि में क्या कहा गया कि यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ, औ का आओ हो जाता है। ठीक, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब से दूसरी भाषा में जिस शब्द का बीच का उच्चारण ऐ, आय, औ, औ, ये चार याद रखना। अब इसको याद करने का तरीका, आया तो क्या कौन सी संधि होगी? अयादि। निकले, जैसे पौ धन अक बराबर पावक। औ में औ धन आ बराबर आओ हो गया। यही तो बताया था कि इन चारों के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो औ के बाद आ आया तो औ हो गया। नौ धन इक बराबर नाविक। औ के बाद ई आया तो क्या हो गया? आओ। ठीक, आगे एग्जाम्पल और भी हैं, देखते हैं। से धन अन क्या हुआ? शयन। ए धन आ बराबर क्या बताया था? अ होगा। गय धन इक बराबर क्या हुआ? गायक। अ धन आ बराबर क्या बताया? अ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो अ का आय होगा और ए के साथ अ होगा। ये तो हो रहा। और अ के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। भा धन उक बराबर क्या हुआ? भावुक। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कौन कौन सी। ये तो हमारी रही कौन सी? स्वर संधि। आगे हम देखेंगे व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। ये हम अगले चैप्टर पे, अगले लेक्चर पे अपने देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।